जय सिया राम, राधे राधे। क्या है आज का विचार भारत विचार में। और मैं सबसे पहले आपका तो जी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ द सुमित पीर शो में। और हमेशा की तरह आपसे निवेदन यही रहेगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियोस को आपने लाइक करना है, इसको सोशल मीडिया पे शेयर करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि हमें आपका सानिध्य मिलता रहे। आज का विचार क्या है सुमित पीर शो में, इस पर बात करते हैं। देखिए, ये जो उत्तरांचल में जो चीजें देखने को आ रही है और जो हिंसा हुई है, अब सवाल है कि इसके तार कहाँ-कहाँ जुड़ते हैं और किस-किस से जुड़ते हैं, क्योंकि उत्तरांचल की हिंसा कोई सामान्य हिंसा नहीं है। मैं आपसे कल रात को देर रात जुड़ा था और मतलब एक लाइव किया था मैंने, ताकि क्योंकि विषय ही ऐसा था। आज उसी श्रृंखला को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्या-क्या हमारे सामने, क्या-क्या चीजें हमारे सामने आई हैं, क्या हमें पता लगा है जी? कुछ चीजें हमारे सामने आई हैं जो मैं आपके समक्ष रखूंगा और पूरे तथ्यों और तर्कों के साथ रखूंगा। पहली बात जो सामने आई है वो ये आई है कि ये हिंसा जो थी ये पूर्व नियोजित थी। इट वाज प्लान्ड। ये कोई स्प्रेडिक हिंसा नहीं थी कि वहां पुलिस वाले गए, उन पे पथराव हुआ और एक घटना घट गई। नहीं, पूरी तैयारी की थी। घरों के ऊपर ईंट पत्थर सब लाया गया था। यहाँ पे महिला और बच्चों को आगे किया गया और उनके पीछे से पत्थरबाजी हुई है। कुछ महिलाओं ने घरों के छतों पे चढ़ के पुलिस वालों पे पत्थरबाजी की। अब आप देखिए, ये हमारी एक बहन है पुलिस में, आप इनका जरा ये वीडियो देखिए। अबे बहुत ज्यादा हम बहुत बच के आए। बहुत एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए। हम लोग अंदर घुसे, हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल गया। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग। आज कितने लोग थे, कितने लोग हम लोग तो अरे पूछो मत, हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे। तो हर गली, छतों से भी, घरों नीचे से भी, क्योंकि गलियाँ घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियाँ भी घेर ली थी, छतों से भी आ रहे थे। बहुत लगी, बहुत ज़्यादा। अभी आपके वहाँ साथी कब फंसे हैं? अब हमें याद नहीं पता। हम लोग भी 15-20 लोग एक घर के अंदर दबे पड़े थे, मतलब बहुत मुश्किल से बचे थे हम लोग। फिर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करा, इधर उधर फ़ोन करा, लोकेशन भेजी। वो लोग, उस जिस आदमी ने हम लोगों को बचाया उसको भी गालियाँ करी उन लोगों ने, उनके मकान तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़े उसने। फिर फोर्स आया हमारा, बड़ी मुश्किल से भी फोर्स, जब लोकेशन देखी फोर्स आया, उसके बाद जाके हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम बच के आ रहे थे तो ऊपर से शीशे वगैरह सब फेंके, यहाँ लगी, अंदर तक लग गया, पूरा पत्थर लगा, ईंट लगा, सब कुछ लगा। फिर ऊपर से भी शीशे वगैरह भी फेंके उनने, बोतलें फूकी, ईंट, और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से, मतलब गिरते पड़ते आए हम लोग। मरहम पट्टी हो गई है अभी आपकी? हाँ, इंजेक्शन लग गया है। ठीक है पहले से? दर्द हो रहा, चला नहीं जा रहा मुझसे बिल्कुल भी, और इंजेक्शन भी लग गया, एक्सरे भी हो गया अभी। आपने वीडियो देखा, क्या कह रही है बहन जी? कह रही है कि भाई घेर के मारने की कोशिश की गई, जलाने की कोशिश की गई, इज्जत आबरू के साथ खेलने की कोशिश की गई, बहुत मुश्किल से बच के आए हैं। बार बार करी, बहुत मुश्किल से बच के आए हैं। तो महिला पुलिस के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार भारत में तो पहले कभी नहीं होता था। और महिला और बच्चों को सामने करके पीछे से पत्थर चलाना, पीछे से ये पेट्रोल बम फेंकना, ये काम हुआ। अब एक तो पहले ये था, तो पुलिस वालों को, महिला खासकर पुलिस कर्मियों को घेर के मारने की कोशिश हुई है, जो बहुत खतरनाक घटनाक्रम है मेरे हिसाब से। दूसरा इशू, इसमें मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब ऐसी कोई घटना होती है, इसके तार कहीं कहीं बहुत दूर दूर तक जुड़ते हैं। अब ये मौलाना तौफीक रजा क्या कह रहे हैं, किस चीज की धमकी दे रहे हैं, जरा ये वीडियो देखिए। उसको बुज़दिली मत समझना। हम खामोश इसलिए थे कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत की वजह से हम अपने मुल्क में बदअमनी नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए हमने खामोशी इख्तियार की। लेकिन अब हमें मजबूर कर दिया गया है। हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इन आतंकवादियों, इन गुंडों, इन बदमाशों, जिनकी हुकूमत सरपरस्ती कर रही है, इनका हमने अभी तक जवाब नहीं दिया है। जिस दिन जवाब दिया जाएगा उस दिन मुझे अंदेशा है कि मुल्क में खाना जंगी का माहौल बन जाएगा। आपने देखा, मौलाना साहब तो कह रहे हैं अगर हमने यूथ छोड़ दिया तो खाना जंगी हो जाएगी।
ये होता है युवाओं को भड़काने का काम, ये होता है देश में अलगाव फैलाने का काम, ये होता है इस्लामिक कट्टरपंथियों को फैलाने का काम, ये होता है देश की शांति को भंग करने का काम, ये होता है देश में हिंसा फैलाने का काम। अभी मौलाना साहब को ले गए, खैर उनको बरेली गए थे तो वहां से उनको जेल ले गए। अब यहाँ पे ये देखिए हिंसा हो रही है उत्तरांचल में, तार जुड़ रहे बरेली से, पहला तार तो ये जुड़ा। और ये मौलाना साहब के भाई कि हमारे युवा भाई देश में खान जंगी हो जाएगी, आग लगा देंगे, मुझे लगता है ये पूरे मुसलमान समाज को बदनाम करते हैं, उनका नाम खराब करते हैं, भारत की एकता को भंग करने का ये काम करते हैं। किसके इशारे पे करते हैं, कौन इनकी फंडिंग करता है, ये चीज देखने का विषय। क्योंकि भाई ये मौलाना या कोई अपने घर में आग क्यों लगाएगा, तो इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे वही लोग हैं, यहाँ वाले वहां वाले, आप समझ गए होंगे, यहाँ और वहां वाले यही है। और कौन है ये जो 0.5 वाले हैं, इनके थ्रू तो काम होता है, राइट और लेफ्ट वाले करवाते हैं। ये आप समझिए, ये प्रकरण है। ये आपने एक चीज ये देखी। अब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने क्या कहा, बोला जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर है भैया उनको ढहा दिया जाएगा, कोई मर्सी कोई कुछ नहीं होगी, सबको एवरीथिंग हैज टू बी डिसमेंटल्ड। बिल्कुल सही है मुख्यमंत्री जी का, मैं उनको पूरा समर्थन करता हूँ, यही जवाब होना चाहिए। बुलडोजर आ गए हैं उत्तरांचल में, अगर कोई कमी थी आज बुलडोजर चला, उसने अपना काम किया। ये आप देखिए, ये था दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। महिलाओं बच्चों को यूज करना था, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके पीछे करना, तैयारियां करना। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है साहब, पूरा एविडेंस आ गया है हमारे पास और मैं आपको ये एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये जरा आप वीडियो देखिए। हाँ चिंता मत करो, कोई नहीं आएगा बच्चा। पैर पे आ गया, पैर निकाल रहा है यार, पत्थर लग गया पैर में, पेट्रोल पंप लाना पड़ा। कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्या था, पेट्रोल पंप था वो निकल गया, उसका पेट्रोल निकल गया। वो बंदा सही माता बीच में वो, वही तो लगा है। पता नहीं कितना ये देखिए पेट्रोल बम कैसे बनाए गए, पेट्रोल बम कैसे यूज किए गए। इस वीडियो में कह रहा, गाली गलौज कर रहा, कह रहा इसके टांग पे पत्थर लगा, अब पेट्रोल बम मार, अब पेट्रोल बम मार। तो यहां इंटेंशन इज टू हर्ट एंड किल, यहां इंटेंशन है मारना और जान लेने का। यहां इंटेंशन कोई जख्मी का या कोई रिपल्शन का नहीं, यहां जान लेने का। इट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। अब जिस भी जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्ति ने ये काम किया है, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। आप ये देखिए ये क्या हुआ। अब तो ये पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 आप नोट कीजिएगा। अब कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें बाज़ाब्ता बंदूकों से फायरिंग की गई। अब बंदूकों से फायरिंग की गई तो ये भी हमें समझना पड़ेगा, भाई ये बंदूक आई कहाँ से, असला आया कहाँ से। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे पार्ट का बॉर्डर है, ये हमारा चाइना बॉर्डर यहाँ से मिलता है, चाइना का बॉर्डर यहाँ से जाता है। यहाँ हर पुल के दाएं तरफ, मतलब राइट बिफोर द पुल, आफ्टर द पुल, एक अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती आ गई। ये पहाड़ी लोग नहीं है, ये कहाँ से आए, क्यों आए, ये सवाल पूछा गया। ठीक है जी, ये सवाल पूछा गया। दूसरा यहाँ पे आपने एक चीज देखी, रेलवे ट्रैक के आसपास बस्ती, रेलवे स्टेशनों के आसपास बस्ती, कहीं ना कहीं जहाँ भी स्ट्रेटेजिक एसेट है, अगर ऐसा प्रकरण हुआ तो उन रोडों को ब्लॉक करने की क्षमता, उन रेलवे ट्रैकों को ब्लॉक करने की क्षमता, उन चीज़ों को रोकने की क्षमता। आप जानते हैं युद्ध में सप्लाई चेन जो होती है बहुत निर्णायक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ईश्वर न करे कभी चाइना से कोई झड़प हो गई, कोई युद्ध हो गया, पीछे से सप्लाई जानी चाहिए। अगर ऐसी परिस्थितियां चलती रही, क्या गारंटी आपको पीछे से सप्लाई जाएगी? क्या गारंटी है अगर 2 दिन सप्लाई को अस्त व्यस्त किया जाए, चाइना बाजी न मार ले? तो हर चीज बिना डिजाइन के नहीं होती। हिंदू समुदाय को डराने की कोशिश, ये तौफीक रजा का बयान, मतलब ये चीजें कहीं ना कहीं कुछ बताती हैं। अब आप बोलेंगे सुमित भाई ये तो आप कह रहे हो, प्रूफ क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत विचार में मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको प्रूफ दूं। हर कोई क्लिपिंग हमारी नहीं होती, हम इधर उधर से, मित्रों से, कहीं इधर से लेते, और जिनकी क्लिपिंग होती है उनको क्रेडिट भी देते।
हमारा यहाँ कोई क्लिपिंग का हम मीडिया कंपनी नहीं है, हम कह के ब्रेकिंग न्यूज में ले आया, द नेशन वांट्स टू नो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारा ये है कि जो हमारे दर्शक है, जो हमारे देशवासी है, हम उन तक एक इमेज और एक जो चीजें हुई है उनको जिस ढंग में हुई है, जैसे भी हुई वैसे पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब बात हुई कि ये हुआ कैसे, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये वीडियो देखिए। ये जो आप झोपड़पट्टी देख रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं। यहाँ आपको दो तरह के प्राणी दिख रहे हैं और ये लोकल उत्तरांचल का ही वीडियो है। ऐसी बस्तियों से रेलवे स्टेशनों के आसपास, रेलवे ट्रैकों के आसपास, पुलों के आसपास, स्ट्रेटेजिक जगहों के आसपास कब्जा किए गए। ये कौन है साहब? ये है रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी। अब मुझे बताइए, रोहिंग्या कलकत्ता से बॉर्डर पार करता है या वेस्ट बंगाल से कहीं, ये सीधा उत्तरांचल कैसे पहुंच जाता है? कहाँ कलकत्ता, कहाँ उत्तरांचल? पहले ये रोहिंग्या जाके कहाँ पहुंचे थे? जम्मू, क्योंकि वहां 370 था और आपको तो शायद वहां नागरिकता नहीं मिलती, पर रोहिंग्या के राशन कार्ड, आधार कार्ड सब मिल जाता था, क्योंकि 370 का कमाल था। कहां से रोहिंग्या सीधा जम्मू पहुंचता था, सीधा डायरेक्ट जम्मू। पूरे भारत, लेंथ ऑफ ब्रेड्थ के भारत में कहीं नहीं जाता था, सीधा जम्मू जाता था, क्योंकि उसे पता था कहां पहुंचना है, क्योंकि एक प्लान था, एक योजना थी जिसके अंतर्गत इनको इन्फिल्ट्रेट कराया गया। अब आपको हमने ये भी दिखाई है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बस्तियां उसी जगह में जहां ये दंगे हुए हैं। दूसरा चीज आपको बताऊं, इस पे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को के संज्ञान में ये बात आई थी। अमित शाह जी ने सीबीआई और आईबी वालों को ये केस सुपुर्द किया था और ऐसा माना जाता है देवभूमि में 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां बाहर से कुछ लोग, भारत में से और बाहर से कुछ लोग, कुछ ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी ये आए हैं और इन्होंने डेरा जमाया। 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें डेमोग्राफी बदली गई है, जिनमें जो परिस्थिति है बहुत संवेदनशील हो गई है, और ये सब भाई साहब अंडर डिजाइन किया गया है। अब मैं आपको, और ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा साहब, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है, राष्ट्र सर्वप्रिय, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको एक और बस्ती दिखाता हूँ। ये नहीं कि सुमित भाई चलो एक आध बस्ती हो गई तो कोई बात नहीं, ये देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ये ढोलक बस्ती है और यहाँ पर आप देखेंगे कि अवैध रूप से कई सारे लोग बसे हुए हैं। अभी हमने एक व्यक्ति से बात की तो उसने बताया, बातों बातों में उसके मुंह से आप कहें कि यूँ कहें कि निकल गया कि 1 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, चारों तरफ भीड़ है और तंगहाली की व्यवस्था में, तंगहाली में यहाँ पे लोग रह रहे हैं। हम किसी तरह से इस बस्ती में प्रवेश कर पाए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे सबको अंदर घुसाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन कल से ही दंगाइयों को ढूंढ रही है हर तरफ, तो इसलिए यहाँ पर काफी जो है लोग डरे हुए हैं और अपने अपने घरों में दुबक कर रह रहे हैं। इन्हीं बस्तियों में से जो है, प्रशासन का कहना है कि इन्हीं बस्तियों में से लोगों ने पत्थर चलाए थे और जिससे कई लोगों की मौत भी हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो घर में घुस कर प्रशासन लगातार जो है दंगाइयों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। हम बड़ा हिम्मत करके इस बस्ती में घुसे हैं और यहाँ पर किसी से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ से आपको ये रिपोर्टिंग दिखाई है। ये आपने वीडियो देखा, ये हमारे लोकल है वहाँ के लोग जिन्होंने ये वीडियो भेजे हैं। इन्होंने कहा भाई साहब ये देखो जी, ये वहाँ पे क्या हो रहा है, ये बस्ती है, यहाँ ये रह रहे हैं। और ऐसे ही लोगों को राइट टाइम पे यूज किया जाता है उपद्रव के लिए। ऐसे लोग को कल को यूज किया जाएगा आर्मी की सप्लाई रोकने के लिए, एसेंशियल सपोर्ट आर्मी को रोकने के लिए। तो क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या हम ऐसे उपद्रवी एलिमेंटों को बर्दाश्त कर सकते? इसीलिए सीएए और एनआरसी, एनपीआर का आना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि इनको इनके देश वापस भेज दिया जाए या रॉबिन्सन क्रूसो आइलैंड में जहां मर्जी पटक दो, यहां से निकाल दो। ये आपने देखा। और ये चीज कहीं ना कहीं इसका एक और डायमेंशन है, थोड़ा खुल के बोलना पड़ेगा। आज मैं ऐसे बोलता नहीं, पर जहां राष्ट्र की बात आती, जहां देश और धर्म की बात आती, वहां बोलना पड़ता भाई साहब। ये तौफीक रजा खाब स्टेटमेंट देखिए, ठीक है। ये दामी जी ने तो जो बोलना था उन्होंने बोल दिया। कल शूट एट साइट का ऑर्डर था,
यहाँ मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा और ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जिसको देख के आप रो पड़ेंगे। ये फोटो देखिए, ये फोटो है अजय की। ये पता अजय कौन है? ये बेचारा हिंदू है और ये रैग पिकर है। रैग पिकर यानी कि कूड़ा इकट्ठा करता है, दिन में 150 रुपए, 10-20-50 रुपए कमाता है। ये कर घर आ रहा था, इसको इन अपद्रवी, इन रोहिंग्या, इन बांग्लादेशी, इन जिहादी प्रवृत्ति के लोगों ने गोली मार दी है। ये इसकी माताजी वाला वीडियो देखिए जरा। तो उसने पूछ रहे थे, फिर उधर से आने लगे मम्मी के लिए दवाई के लिए। मम्मी की दवाई के लिए आने लगे। तो उधर से जैसे देखा तो पूरी अंधेरा ही सा हो गया। वहाँ से आते थे 6 बज गए थे ना, तो अंधेरा सा होने लगा था। सारी बातें होती, सारी चली लेट गई में थी। पूरा एकदम ही से वहाँ पे जो लड़ाई हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, तो उसकी वजह से पूरा लेट इंसान को फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि कौन हिंदू है कौन मोहम्मदन है। तो इसी की वजह से जिसको मारे थे उन्हीं को गोली, अब पता नहीं किन्ने मारा, हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ ऊपर वाले से यही दुआ है कि मेरा भाई सिर्फ ठीक हो जाए, बस यही बस दुआ है। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, जैसे सिर्फ हमारे भाई को ठीक कर दें और जो हमारे घर पे राशन पानी की उसकी सुविधा कर दें बस। ठीक। ये आपने वीडियो देखा जी, इसकी माताजी, इसका भाई है। देखिए ये आदमी है क्या जो दंगे करेगा? ये बेचारा हिंदू लड़का घर लौट रहा था, इसको गोली मार दी गई। क्या होगा इसकी माँ का? आपने इसकी माँ की हालत देखी, इसके माँ के चेहरे का आपने क्या बताओ, मेरे को खुद भावना पे संयम रखना मुश्किल आ रहा है। क्या ये बेचारा अजय उपद्रवी हो सकता है? क्या गलती है अजय की? अगर किसी ने सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया और सरकार का शासन प्रशासन उस जगह को खाली कराने जा रहा है। सवाल ये नहीं तो तौफीक रजा क्या कह रहे हैं, सवाल आज ये है कि ये अजय जैसे लोग अगर ये पिसते गए और अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी का संयम टूटा तब क्या होगा? तो मौलाना साहब तो उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए ये गणित है मौलाना साहब, ये गणित है। गणित आपको समझनी पड़ेगी। गणित गणित होती है और गणित भारी होती है। मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एक्यूरेट साइंस। कब तक हिंदू आपकी इस जिहादी मेंटेलिटी का शिकार बनता रहेगा? कब तक अजय जैसे लोग आपकी गलतियों का खमियाजा भुगतेंगे? कब तक वो बहन मेरी पुलिस वाली जख्मी होगी क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रही थी? कब तक 100 पुलिस वाले इंजर होंगे क्योंकि वो बेचारे अपना काम कर रहे थे? शासन प्रशासन के लोग जख्मी होंगे, वो अपना काम, किसी की पसली टूटी, किसी की हड्डी टूटी। ये कब तक चलेगा? ये गुंडई कब तक चलेगी? और मैं आपको एक चीज आज बता दूं, विनम्र निवेदन है मेरा, ये जो अजय जैसे लोग हैं ना, ये बेचारे दाल रोटी रोज कमाने वाले लोग, इनको अपनी इस गंदी सियासत से अलग रखिए। आप इलेक्टोरली जीत नहीं सकते, पर अब ये तरीके ना अपनाइए इनके और इनके कहने पे। किनके कहने पे? यहाँ चाइना है, यहाँ पाकिस्तान है, इनके कहने पे ये सब तरीके भारत में ना अपनाइए। मेरे को डर ये लगता है कि अगर भारत का युवा संयम से बाहर निकल गया तो तब क्या होगा? मौलाना साहब इस चीज की परिकल्पना कीजिए। अंक गणित को ना भूलिए। आपके मदरसे में मुझे पता नहीं कौन सी गणित पढ़ाई जाती है, पर मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एक्यूरेट साइंस। मैं तो यही सबसे निवेदन करूंगा, सबसे यही बोलूंगा कि संयम रखें, संयम। ये चाइना और ये पाकिस्तान वाले हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, हमें लड़ाना चाहते हैं, यहाँ कब्रिस्तान और शमशान बनाना चाहते हैं। हम सबको मिलकर इसे रोकना पड़ेगा। और भारत विचार से मेरी आपसे यही अपील है, रोके, इस मौलाना जी के चक्कर में ना पड़े। और ये जो ऐसे लोग हैं, ये जो जिहादी औरतों के पीछे छुप के पत्थर मारते हैं, इनसे सहानुभूति ना रखें। लेट द रूल ऑफ द लॉ प्रिवेल और भारत को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनानी, इसके लिए काम करें। मैं आपको बता रहा हूँ, भारत जैसा प्रगतिशील मुल्क नहीं है, हिंदू जैसा सहनशील कौम नहीं है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और ये मेरा पेड एडवाइजरी वाला वीडियो है, आप देखें जरा।
आपने वीडियो देखा जी, इसमें आपको एक वेबसाइट मिली www.sumitpir.com और एक ईमेल आईडी है, आप वेबसाइट पे जाइए, हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी विषय पे अगर आपको कोई समस्या और परेशानी हो, मुझसे संपर्क करिए और मैं खुद आपसे जुड़ता हूँ और प्रयास ये रहता है कि आपकी समस्या को पूर्ण निदान हो। इसी के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। शांति एंड पीस शुड प्रिवेल, सद्बुद्धि शुड प्रिवेल और आइए मिलके भारत को बनाए, सब मिलके। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जाते जाते हर 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 महादेव।